हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 राजस्थान जीके के वेटेज बढ़ने से काफी सारे विद्यार्थी अब यहां पर थोड़े खुश हैं। वैसे ज्यादा तो नहीं बढ़ा, लेकिन 41% आपका राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो यहां पर बढ़ गया है। पहले 25 क्वेश्चन थे, अब 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब दोस्तों बाकी के सब्जेक्ट जो हैं उनका विषयवार प्रश्नों की संख्या क्या होगी, इंग्लिश में, मैथ में, और दोस्तों आपके यहां पर जो है हिंदी में कितने प्रश्न काटे गए हैं और जीके में कितने प्रश्न जोड़े गए हैं, आर्ट एंड कल्चर के कितने हो जाएंगे, ज्योग्राफी के कितने हो जाएंगे, ऑफिशियल अपडेट दूंगा। ठीक है ना, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या हटा है और क्या जुड़ा है। दोस्तों मैं एक चीज देखता हूं कि राजस्थान में जितने भी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल हैं, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना बोल रहा हूं कि जब तक कोई प्रूफ ना हो, कोई ऑफिशियल अपडेट ना हो, कोई न्यूज ना हो, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग ना हो, या कोई वीडियो ना हो, कोई प्रूफ ना हो, कोई ट्वीट ना हो, जब तक आप वीडियो मत बनाओ। आप धूड़ में लठ देने का काम करते हैं। सही बता रहा हूं मैं, है ना? धूड़ में लठ मतलब कुछ भी, व्यूज के लिए कुछ भी। अभी अगर राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी जो है ट्रेंड में है, तो आप व्यूज के लिए कुछ भी बना दोगे, कुछ भी है। कोई फेक न्यूज चल रही है, क्या चल रहा है, क्या, अरे कुछ भी मत बनाओ। एक बार थोड़ा सर्च कर लो, रिसर्च कर लो, थोड़ा एनालिसिस कर दो, फिर वीडियो बनाओ। दोस्तों 2 दिन पहले मतलब कि 4 तारीख को यहां पर पशु परिचर के लिए, क्योंकि पशु परिचर में जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर और दोस्तों नए यहां पर जो रिजल्ट आया है उसके रिवाइज रिजल्ट को लेकर लाइव आए थे आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज। तो उन्होंने एक न्यूज चैनल को अपनी दोस्तों यहां पर जो है बयान दिए हैं। उनकी यहां पर दोस्तों प्रेस वार्ता सामने आई है, और प्रेस वार्ता के दौरान या दोस्तों अपने बयान से उन्होंने कहा है कि हमने जो है 4th ग्रेड में क्या जोड़ा है, क्या घटाया है, सारी बातें उन्होंने बताई हैं। तो जब मैं उनकी इंटरव्यू देख रहा था तो न्यूज वार्ता में, और दोस्तों न्यूज चैनल को जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो मैंने साफ साफ उनके शब्दों में सुना। उन्होंने कहा कि हमने किस में कम किए हैं और किस में जोड़े हैं, साफ साफ कहा है। वैसे ऑफिशियल जो है अभी तक वेबसाइट पर डला नहीं है, 1-2 दिन में डल जाएगा, मंडे ट्यूजडे तक डल जाएगा उसमें, है ना, मंगलवार तक या बुधवार तक डल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं जो बयान सामने आए हैं वो वीडियो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, क्योंकि वो किसी न्यूज चैनल की है, तो मैं अगर डालूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा। इसीलिए मैं खुद बता देता हूं, बाकी वो वीडियो मैं काट के डाल दूंगा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे, वहां पर देख लेना। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलेगा तैयारी का, क्योंकि वैसे तो ऑफिशियल आ ही जाएगा 2-3 दिन में, लेकिन जब तक आप तैयारी करते रहो, और जो ऑफिशियल आएगा वो भी यही आएगा जो मैं बताने वाला हूं। तो ध्यान से आप लोग सुन लो, ध्यान से सुन लो आप लोग, ठीक है ना। हाँ, यहां पर देखो, आप सभी को मालूम है पहले 120% थे और अभी भी 120% ही रहेंगे। ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि पहले का जो सिलेबस आया था 120%, 200 नंबर का पेपर और 2 घंटे का पेपर, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। एक तो इसमें देखो सब लोग नेगेटिव मार्किंग को देख नहीं रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है यार। एक 10वीं लेवल का पेपर है, एक 4th ग्रेड का पेपर है, उसमें आप 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना। बड़े बड़े पेपरों में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, बट फिर भी नेगेटिव मार्किंग को कोई देख ही नहीं रहा है। ठीक है ना। पशु परिचर में तो नेगेटिव मार्किंग ही नहीं थी, है ना, फिर भी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना। 120% की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो ध्यान देना, 120 में से अभी भी 120 ही परसेंट आएंगे, अभी भी 120 ही परसेंट आएंगे। और पहले क्या था, पहले राजस्थान जीके का जो वेटेज था, राजस्थान जीके के जो प्रश्न थे, वो पहले दोस्तों ओनली 25% थे। कितने परसेंट थे? 25%। अब इन 25% को बढ़ा के कितने कर दिए इन्होंने? 50%। कितने कर दिए? 50% कर दिए। अब दोस्तों यहां पर 25 से 50 कर दिए हैं, तो 25 क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो कम हुए हैं, 25 क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो कम हुए हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है प्यारे साथियों, आलोक राज का जो बयान है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो यहां पर जो हिंदी के, किसके दोस्तों, हिंदी के कितने सवाल थे? हिंदी के 30 सवाल थे। ठीक है ना। हिंदी के 30 प्रश्न थे, और गणित के कितने थे दोस्तों? तो गणित के मेरे प्यारे साथियों यहां पर कितने परसेंट थे? गणित के यहां पर दोस्तों 25% थे। कितने परसेंट थे? 25% गणित के थे। और इसके अलावा अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के कितने परसेंट थे? तो अंग्रेजी के यहां पर दोस्तों 15% थे। कितने परसेंट थे? 15% थे। अब इन तीनों में कम किए इन्होंने, है ना। तो जिनकी मैथ ज्यादा अच्छी नहीं है या जिनकी अंग्रेजी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो अब थोड़े खुश हो जाओ, क्योंकि उनके थोड़े अब कम मेहनत तो क्या, लेकिन दोस्तों कम क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा गलत होने के चांस नहीं होंगे। आप अब जीके में नंबर या बाकी सब्जेक्ट में ले सकते हैं, आप लोग खेच सकते हैं उनमें। ठीक है ना। अब देख लो इसमें, तो यहां पर 30% में से इन्होंने 10% गायब कर दिए, हिंदी में 10% कम कर दिए। अब दोस्तों 20% ही हिंदी में बचे हैं। 10% इन्होंने कहां से काट दिए हैं? तो 10 क्वेश्चन यहां पर दोस्तों इन्होंने हिंदी में से कम कर दिए।
मैथ में से भी इन्होंने 10 क्वेश्चन कम कर दिए, मतलब अब 15 ही क्वेश्चन बचे हैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं? 15, ठीक है ना। और अंग्रेजी में 5, मान लीजिए 5 कम करे इन्होंने, तो यहां पर दोस्तों मान के लीजिए उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में कम किया तो 5, तो यहां पर दोस्तों जो है आपके 10 अंग्रेजी में, तो 10 सवाल अब अंग्रेजी में आएंगे, ठीक है ना। और आपके 15 सवाल मैथ के आएंगे और हिंदी के यहां पर 20 सवाल आएंगे। काफी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर ये अंग्रेजी क्यों डाली है 4th ग्रेड में, गणित क्यों डाली है? तो बाबू भैया, तुम बाबू भैया भी तो बनोगे ना, है ना। एक तरफ तुम्हें एलडीसी बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जो 2023-24 की भर्ती में एलडीसी बन रहे हैं उनको क्या क्या करना पड़ा। उनको दोस्तों पहले सीईटी के 15 गुना में आने पड़ा, उसके बाद में उनको एलडीसी का पेपर देना पड़ा, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट देना पड़ा, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर फाइनल चयन हुआ। 4 स्टेप में हुआ। तुम्हारा एक स्टेप में हो जाएगा, 4th ग्रेड बन जाओ, 3-4 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा, एलडीसी बन जाओगे, बिना पेपर ही प्रमोशन हो जाएगा, एलडीसी बन जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बनना तो एलडीसी है, तो एलडीसी का जो पैटर्न है वही इसमें डालेंगे, क्योंकि आप लोग में से ही तो एलडीसी बनेंगे, आप लोग में से तो एलडीसी बनेंगे। तो इसीलिए इसमें हिंदी डाली है, गणित डाली है, अंग्रेजी डाली है। ये और खुद कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं आलोक राज कि भैया हमने इसमें डाली है, ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों ये यहां पर कितने सवाल हो गए हैं? ये सवाल हो चुके हैं आपके दोस्तों 10 और 15 आपके 35, 35 10 45, 45 सवाल आपके हैं। ये 45 प्रश्न आपके किन किन के हो चुके हैं? हिंदी, गणित और अंग्रेजी के। तो आप किस किस में ज्यादा जुड़ेंगे वो भी देख लो, बाकी तो सेम रहेंगे ही रहेंगे। देखो बाकी में कोई कटौती नहीं है, कटौती सिर्फ इन तीनों में ही करी है, क्योंकि ज्यादा सवाल भी इनके थे तो कटौती भी इनमें करी है। हिंदी के 10 सवाल कम कर दिए, गणित के 10 सवाल कम कर दिए, अंग्रेजी के 5 सवाल कम कर दिए, ठीक है ना। वो वीडियो देख लेना जिनमें आलोक राज जी ने बोला है, वो वीडियो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। हाँ यहां पर देखो, अब देखो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के वो 5 सवाल रहेंगे। 5 सवाल तो भाई कंप्यूटर, आप जब एलडीसी बनोगे तो कंप्यूटर भी आना चाहिए आपको, है ना। तो 5 सवाल तो कम से कम आएंगे ही आएंगे इसके, और 5 सवाल पहले भी 5 सवाल थे, अभी भी 5 सवाल हैं। आज साइंस की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, तो साइंस के भी आपके यहाँ पर 5 सवाल आएंगे ही आएंगे, पहले भी 5 सवाल थे और अभी भी यहाँ पर साथियों 5% ही बताए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर हो गया अपना, साइंस हो गया, है ना, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया। और इसके अलावा दोस्तों कंप्यूटर साइंस के अलावा यहां पर मैं आपको बता देता हूं, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, ठीक है ना। अब करेंट अफेयर, करेंट अफेयर पहले भी 10 सवाल थे, अभी भी 10 सवाल हैं, इतने रहेंगे रहेंगे। तो 5 और 5 10 और 10 20, 20 सवाल आपके ये हो गए, है ना। 20 सवाल आपके ये जोड़ लो तो 45 + 20, ठीक है ना। 45 + 20 मतलब दोस्तों ये आपके हो जाएंगे 65 सवाल। कितने सवाल? 65 सवाल तो दोस्तों आपके यहां पर हो चुके हैं, ठीक है ना। 65 सवाल हो गए। अब देखो आगे, अब दोस्तों यहां पर जो प्योर जीके की बात करते हैं कि जीके में कितने यहां पर, अब जीके में बढ़ाए इन्होंने। जीके में क्या था दोस्तों, पहले जो है, पहले मैं आपको बताता हूं, पहले जो जीके थी यहां पर देखो, थोड़ा इसको शिफ्ट करते हैं हम लोग। यहां पर देखिए, पहले राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर थी, राजस्थान की जो आर्ट एंड कल्चर और जो हिस्ट्री थी, उसे हिस्ट्री में कितने सवाल थे? 10 सवाल थे। अब ये कम से कम 20 सवाल करेंगे। राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के कितने क्वेश्चन करेंगे? 20 क्वेश्चन करेंगे आराम से, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन तो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन यहां पर बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में 10 क्वेश्चन बढ़ गए, 20 हो गए। ज्योग्राफी में भी कितने क्वेश्चन बढ़ा देंगे? 10 क्वेश्चन बढ़ा देंगे, 20 ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी भी काफी बड़ी है अपने राजस्थान की, ठीक है ना। इसके अलावा जो पॉलिटी है, जो प्यारे साथियों पॉलिटी है, तो पॉलिटी में 10 सवाल थे, जिसमें 5 राजस्थान, मतलब राजस्थान की पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, और 5 आपके मूल अधिकार वगैरह, वो जो इंडिया की पॉलिटी है। अब यहां पर इसमें इसके 15 सवाल कर देंगे, पॉलिटी के कितने कर देंगे? 15 सवाल कर देंगे। तो आप जोड़ लो भैया, 40 40 यहां पर दोस्तों, 20 और 20 40, 40 और 15 यहां पर कितने हो जाएंगे? 55 हो जाएंगे, है ना, ठीक है ना। कितने हो गए यहाँ पर? 55 हो गए। अब तुम 65 को 55 में ऐड कर दो भैया, 65 को 55 में ऐड कर दो, 6 और 5 11 और 1 12 दोस्तों, 120% हो गए। तो ये पैटर्न रहेगा, ये पैटर्न रहेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में, अपने दोस्तों इंटरव्यू में बोला, तो मैंने सुना, एनालिसिस किया, और मैं फिर आपको बता रहा हूं। ऐसे दोनों में लट नहीं दे रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अब आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके दोस्तों जीके के यहां पर मैटर जो है वो इतना हो गया है, मतलब जीके में आपके, आप दोस्तों कितने % हो जाएंगे आपके जीके में? जीके में यहां पर दोस्तों आपके 50% हो गए। अब आप लोग कहोगे सर जीके में कहां से 50% हो रहे हैं? कहां से 50% हो रहे हैं, है ना। सिर्फ राजस्थान जीके के 50% होने चाहिए। या तो 20 सवाल आपने आर्ट एंड कल्चर के बता दिए, है ना, ज्योग्राफी के यहां पर 20 सवाल बता दिए, ठीक है ना, पॉलिटी के यहां पर 15 सवाल बता दिए, जबकि उन्होंने बोला था हम तो 25 सवाल के 50 सवाल राजस्थान जीके के कर रहे हैं। कितने सवाल कर रहे हैं, है ना? 25 के 50 सवाल राजस्थान जीके के कर रहे हैं।
ठीक है ना। तो यहां पर आप, यहां तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कितने सवाल हैं ये। तो भाई ये तो 50 क्या, या तो मैंने 55 बता दिए ना, हाँ मैंने 55 बता दिए, ठीक है ना। 40 क्या, या तो मैंने 55 आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। हाँ तो याद रखना। तो देखो 5, इसमें 50 ही सवाल है होने को तो ये, लेकिन 5 सवाल किसके हैं साथियों, 5 सवाल यहां पर जो है इंडियन पॉलिटी के आएंगे, वो जो प्रस्तावना है, मूल अधिकार वगैरह वो है। तो इस प्रकार से ये आपके 50 सवाल हो गए। तो 20 हो गए हैं आर्ट एंड कल्चर के, हिस्ट्री के, 20 ज्योग्राफी के और 10 यहां पर पॉलिटी के। 10 राजस्थान की पॉलिटी मान लो, 5 इंडिया की पॉलिटी मान लो, ये 50 55 टोटल हो जाएंगे, 55 65 120 हो जाएंगे। ये आपका नया विषयवार प्रश्नों का जो है वर्णन है, और इसका प्रॉपर तैयारी शुरू कर दो। 18 से 21 सितंबर के बीच में एग्जाम होगी दोस्तों, मात्र 5 महीने बचे हैं, दिन रात एक कर दो। फॉर्म की संख्या मैं आपको बता देता हूं, अभी तक 9 लाख फॉर्म भर चुके हैं, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, बहुत समय बाकी है। 9 लाख फॉर्म अभी तक भर चुके हैं, 20 लाख से अधिक फॉर्म भरे जाएंगे, 25 तक जा सकती है संख्या, ठीक है ना, रिकॉर्ड फॉर्म भरे जाएंगे। तो 53,749 पदों पर राजस्थान की ऐतिहासिक भर्ती, राजस्थान की बड़ी भर्ती, मात्र 599 का कोर्स है, जिसमें राजस्थान की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। इसकी लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेज आपको मिल जाएंगी, सिलेक्शन की पूरी गारंटी है, सिलेक्शन बैच है। यहां पर पशु परिचर, सीईटी और बीएसटीसी पीटीटी में संस्था झंडे गाड़ चुकी है। अब दोस्तों यहां पर 4th ग्रेड की बारी है, तो आज ही बैच को ज्वाइन कर लो, तैयारी शुरू कर दो दोस्तों। धन्यवाद, शुक्रिया।